जय श्री कृष्ण। अभी हम लोग हैं नैनीताल में और हम लोग नाइट में इधर ही स्टे करे थे और हम लोग इधर से स्टार्ट होने वाले हैं गंगोत्री के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे रूम का व्यू। ये जो आप देख रहे हो ये ना गंगा जी है जो गंगोत्री से आ रही है। हम जो ये होटल में रुके थे यहीं पे हम लोगों ने बाहर बैठ के डिनर किया था रात में और सुबह ब्रेकफास्ट भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। गंगोत्री जाने से पहले फिर से हमारी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग हो रही है इधर। ये नेसेसरी है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एप्पल के पेड़ है और छोटे छोटे से एप्पल भी लगे हुए हैं, वो अभी ग्रीन है। ड्राइवर भैया बता रहे थे कि ये सितंबर अक्टूबर तक ये पक जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे, तब व्यू बहुत अच्छा लगता है देखने में। और काफी ज्यादा पेड़ है तो वो पेड़ में रेड रेड कलर के एप्पल्स बहुत सुंदर लगते हैं। हमारा जो ड्राइवर है ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका है। देखिए व्यू कितना अच्छा है। हरे कृष्णा। अभी हम जस्ट रीच हुए गंगोत्री और हम लोग इधर है पार्किंग में। इधर से कुछ चलना पड़ेगा अपने को। चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं सब व्हीकल्स पार्किंग में और सब लोग उनके व्हीकल्स लगा के चल रहे हैं। चलो आप लोग देख सकते हैं इधर व्हील भी है, जिसे चलने में तकलीफ होगी वो इसे ले सकते हैं।
चलो चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री। अभी जस्ट थोड़ी देर में आ जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से स्वेटर्स और शॉल्स है। देखिए आप पहुंचने वाले मंदिर, सामने ही है मंदिर। देखिए ये गंगोत्री धाम आ गए हैं। जाएंगे अपन। आ जाओ। हमने अभी पंडित जी से बात कर ली है, अभी यही करवाएंगे पंडित जी पूजा। अभी हम लोग पहले यहाँ पे स्नान करेंगे एंड उसके बाद फिर पूजा करेंगे। पावन गंगा में जो नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो भागीरथी मुनि को हम कोटि कोटि नमन करना चाहिए, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि आज भागीरथी मुनि की वजह से ही गंगा जी धरती पे प्रकट हुई है। उन्होंने हजारों साल तपस्या करने के बाद ही गंगा जी धरती पे प्रकट हुई है, जो आज हमें नहाने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन उन्हीं की वजह से आज ये संभव हुआ है। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर से झांकियाँ टाइप बनी हुई है महादेव की वगैरह। यहाँ पे अभी हम लोग नहाने वाले हैं, नहाने के बाद में फिर मिलते हैं। जब भी कोई हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ना, तब प्रार्थना करनी चाहिए और उस मैया जी से अनुमति लेनी चाहिए स्नान करने की। उसके बाद में प्रणाम करके फिर हम जल में प्रवेश करना चाहिए। ये विधान है, आप भी जब भी करना तो ऐसे ही स्नान करना। और थैंक गॉड हमारे गुरुदेव हमें मिल गए, तो हमें नदियों का, स्नान का, माला का महत्व पता चला। नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता था पहले, हर चीज़ का महत्व पता चला हमें, और नियम संयम सब। और हम हमारे गुरुदेव जो हमारी ज़िंदगी में आए, इसके लिए हम तो थैंकफुल हैं भगवान जी के कि हमें हमारे गुरुदेव से दीक्षा मिल गई है। पता नहीं वरना हमारी क्या हालत रहती। ये हमारे पंडित जी है जो हमारी पूजा करवाएंगे। चल आगे रख दीजिए, जो अभी उसका पूजन होगा। गंगोत्री धाम, गंगोत्री सबसे पहले तो इस जगह का नाम इसलिए पड़ा गंगोत्री, गंगा उतरी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है गंगा उतरी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा गंगोत्री। यहाँ पर इसी स्थान पे राजा भगीरथ ने, राजा सगर हुए थे, उनके 60,000 पुत्र हुए हैं। तो पहले राजा सगर ने यहाँ पे, वहाँ अपने जहाँ के वो राजा थे वहाँ पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपना घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया। तो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो क्षेत्र उनका हो जाता था, वहाँ के राजा खुद हो जाते थे। तो घोड़ा छोड़ा तो इंद्रदेव डर गए, अगर ये घोड़ा संपूर्ण क्षेत्र पे विचलित कर ले तो हमारे भी राजा हो जाएंगे। तो इंद्रदेव ने क्या किया कि जो घोड़ा था अश्वमेध का, वो छुपा दिया कहाँ, कपिल मुनि के आश्रम में, वहाँ बांध दिया चुपके से। कपिल मुनि जी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि मेरे यहाँ घोड़ा भी बंधा हुआ है। तो राजा सगर को जब ये बात पता चली कि उनका घोड़ा किसी ने चुरा लिया है या किसी ने ले लिया है, तो उसको ढूंढते हुए उनके जो 60,000 पुत्र थे वो ढूंढते जगह जगह वो ढूंढते हुए लास्ट में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, अपने ध्यान में थे, और जो घोड़ा था वो बंधा हुआ था वहाँ। जो कपिल मुनि के पुत्र थे, जो 60,000 लड़के थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा तो शायद
मुनि ने ही ये चोरी की है, उन्होंने ही अश्वमेध घोड़े को चुरा के यहाँ पे बांधा है। तो उन्होंने अपशब्द कहे, पत्थर फेंके, गालियां दी। तो जैसे ध्यान में बैठे थे उनका अचानक से ध्यान खुला और आंखों की जो अग्नि होती है, ज्वाला, उससे सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर तक ये बात पहुंची तो परेशान हो गए, वो कपिल मुनि जी के पास गए। उन्होंने कहा कि कैसे अब उनका उद्धार होगा, जो गलती हो गई, कैसे अब हमसे ये गलती हो गई थी हमारे पुत्रों से, अब कैसे उनका माफ करेंगे आप, कैसे उनका उद्धार होगा। तो कपिल मुनि जी ने कहा, अगर गंगा देवी स्वर्ग से साक्षात यहाँ धरा पे आकर इनके मृत शरीर को स्पर्श करती है तो इनके शरीर की जो आत्मा है उनका उद्धार होगा, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो राजा सगर की कई पीढ़ियां, अंशुमान, दिलीप और कहीं मतलब 6-7 पीढ़ियां ने तप किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। अंत में राजा भगीरथ ने यहाँ पर तप किया, 5500 वर्ष तक यहाँ पे इसी स्थान पे गंगोत्री में तप किया। और फिर गंगा जी स्वर्गलोक से पहले शिव जी की जटा में आई, क्योंकि गंगा जी का वेग इतना तेज था, अगर पूरी धारा एक साथ आ जाती तो पृथ्वी में तहस नहस हो जाता। तो उन्होंने शिव जी की भी प्रार्थना की, शिव जी से प्रार्थना करी कि है भोलेनाथ, आप गंगा जी को वेग को थामिए। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में जटा खोली और अपनी जटाओं में पूरी गंगा जी को समा लिया और मात्र एक छोटी सी धारा के रूप में गंगा जी को पृथ्वी लोक में छोड़ा इसी स्थान पर। तो जब गंगा जी के जल में पितरों, जो राजा भगीरथ के पितर थे, 60,000 जो राजा सगर के पुत्र थे, उनको जब स्पर्श किया तब जाके वो उनका उद्धार हुआ और वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान मिला। तो यहाँ पे विशेष रूप से पितरों के लिए, जैसे किसी के दादा परदादा माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके मोक्ष के लिए यहाँ पे संकल्प, तर्पण आदि यहाँ पे किया जाता है। इस स्थान पे यहीं पे सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में मानते हैं कि वहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग है और धारा जो है झरने के रूप में शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। प्राकृतिक है, जब सर्दियाँ में जब पानी का स्तर कम हो जाता है, पानी का रंग थोड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा रेत बह के आ रही है, तो वहाँ पे साक्षात शिवलिंग दिखाई देता है और उसके ऊपर जल गिर रहा है गंगा जी का। 6 महीने यहाँ पर अक्षय तृतीया से दीपावली तक यहाँ कपाट खुले रहते हैं। तो दीपावली के दूसरे दिन ही यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं और मुखवा गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। फिर 6 महीने शीतकाल में वहाँ पूजा होती है। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो भागीरथ मुनि की जय। हमारा स्नान हो गया है और पूजा भी हो गई है। अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे पानी इतना ठंडा था कि जैसे ही हमने सिर्फ एक डुबकी लगाई, मैंने तो 2 डुबकी लगाई, बस 1-2 डुबकी में ऐसा लग रहा था कि हम फ्रीज हो गए। इतनी ज्यादा ठंडा है पानी। ये जो आप स्थान देख रहे हो, ये स्थान यहाँ पे जो भगीरथ जी ने तपस्या किया था वो स्थान है ये, इसलिए यहाँ पे इनका मंदिर बन गया है। संपन्न करवाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। मुख्य श्री गंगा मंदिर में विशेष पूजा की अलग से व्यवस्था की गई है। विशेष पूजा में श्री गंगा सहस्त्र नाम पाठ, गंगा स्रोत पाठ, गंगा लहरी पाठ, शिवसूक्त अर्चना, षोडशोपचार। देखिए यही है मंदिर। पंडित जी, ये किसकी धुनी है? 10 12 भाव धुना है। 2 दिन खंड धुना है, 12 महीने चलता है। गंगा माँ का द्वारपाल है। 2 दिन में 2 दिन। हाँ। देख सकते हो आप लोग, 12 भाव का। बाबा की धुनी है। और ये है गंगा मैया जी का मंदिर। अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन, स्नान, पूजा वगैरह सब कंप्लीट हुआ है। अभी हम जा रहे हैं अपनी व्हीकल के पास। अभी हम ऊपर जो गंगोत्री के दर्शन करके आए ना, उसके दर्शन करने के बाद ये प्राचीन भैरव मंदिर है, भैरव घाटी। इसके दर्शन करने के बाद में गंगोत्री के दर्शन हमारे संपूर्ण होते हैं। तो अभी हम आए हैं ये दर्शन कर रहे हैं। कृष्णा,
हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। अभी हम इधर से केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। चलो चलते हैं।